उसके बाद फिर से सिया ने उससे जिद की, लेकिन एक बार केतन की फैमिली ने रोक लिया। लेकिन 18 जून को सिया केतन को लोहगढ़ के किले में ले जाने में कामयाब रही, जहां उसने ऊंचाई से उसे धक्का दे दिया। अब आप जरा ये समझिएगा, सिया की जो लाइफस्टाइल है, जितनी मॉडर्न सिया दिख रही है, उसके तमाम पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। क्या वाकई में वो अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं कर सकती थी, या फैमिली को पता था और फैमिली ने उस पर प्रेशर किया था? तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और पुलिस जांच भी कर रही है। केतन के दादाजी का कहना है कि सिया के परिवार को चेतन के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने ये बात छिपाई और सिया की शादी जो है वो ज़बरदस्ती केतन से कराने की कोशिश की। मैं आपको ये भी बता दूं कि चेतन और सिया ने इस पूरे खौफनाक को अंजाम देने की इस प्लानिंग के लिए करीब 2004 बार बात की थी। 18 जून तक का ये डेटा है जिसमें उन्होंने इतनी देर तक बात की थी। सिया का बर्थडे पार्टी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद ये चर्चा सबसे ज़्यादा छिड़ गई है कि क्या वाकई सिया इतनी मॉडर्न होने के बावजूद अपनी बात अपने परिवार के सामने नहीं रख सकती थी, और अगर रखा तो परिवार ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या आज भी हम ऐसे मॉडर्न सोसाइटी में हैं जहां युवाओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, या सब कुछ जानकर भी फैमिली अनजान बन जाती है? मर्डर के प्लान के लिए बकायदा सिया ने कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, अब वो भी समझिएगा। सिया की उम्र महज 20 साल, लेकिन उसका माइंड कितना आप कह सकते हैं शार्प था कि उसने पूरी प्लानिंग कैसे की। उसने ये सर्च किया कि अगर किसी को ऊंचाई से धक्का दे दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए। ये सिया की गूगल सर्च हिस्ट्री में खुलासा हुआ है। इसके अलावा उसने बाकायदा लोहगढ़ किले का यूट्यूब में कई बार वीडियो देखा था ताकि उस स्पॉट को फिक्स कर सके जहां से केतन को धक्का देना है, और तमाम वीडियोस, तमाम इसे एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए, ये तमाम बातें उसने चेतन के साथ साझा भी की थी। आपको बता दूं कि सिया ने यूट्यूब में 11 फरवरी को दोनों की सगाई हुई थी। जो केतन है और सिया हैं, दोनों के परिवार पिछले 35 सालों से एक दूसरे को जानते थे। परिवार का साथ में उठना बैठना था। केतन और सिया भी एक दूसरे को पहचानते थे, लिहाजा फैमिली ने शादी दोनों की फिक्स कर दी और 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई। जो सगाई के वीडियोस भी सामने आए, उसको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सिया इस शादी से खुश नहीं है। सिया के चेहरे में हर जगह मुस्कान नजर आ रही है। बाकायदा वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही थी। जब केतन की मौत हो गई, उसके अगले दिन भी सिया ने एक इमोशनल पोस्ट किया ताकि सभी को गुमराह कर सके। अब आप सोचेंगे कि सिया आखिर पकड़ी कैसे गई? दरअसल केतन की बहन सिया से मिलने के लिए अपने भाई की मौत के बाद उसके घर पहुंची, और जब उसने सिया से पूछा कि केतन कैसे गिरा, क्या हुआ था उस वक्त क्या बातें तुम लोगों की चल रही थी, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, इस पर सिया कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई और उसने गोलमोल घुमाना शुरू कर दिया। इसके बाद केतन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने बताया कि उन्हें सिया पर शक है। तब जाकर कहीं पुलिस ने इस पर जांच पड़ताल की और लोहगढ़ किले का जब सीसीटीवी देखा तो वहां पर 33 डिग्री टेम्परेचर के बीच एक व्यक्ति उन्हें हुडी और कैप पहना हुआ नजर आया, जो अपना चेहरा ढकने की कोशिश भी कर रहा था। जब उसे ध्यान से देखा गया तब जाकर कहीं चेतन नाम के व्यक्ति का खुलासा हुआ, जो सिया का पिछले कई सालों से बॉयफ्रेंड था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से एक लीड मिली, जिसके बाद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है। जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन तक, यानी कि 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक ही नंबर पर 2004 बार, यानी कि करीब 338 घंटे तक बातचीत की थी। इस पर भी पुलिस का शक गहराया कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है जो सिया से उसके मंगेतर से ज़्यादा बात कर रहा है। और पुलिस की जो शक की सुई है, क्या सिया ने धक्का दिया, ये और ज़्यादा पुख्ता हो गया और उसके बाद दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। और जब धीरे धीरे तथ्य सामने आए तो हैरान करने वाली बात यह है कि सिया को इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। लेकिन इस वक्त कई जो सवाल हैं वो सबके मन में आ रहे हैं। इसके पीछे अब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक विषयों में रुचि रखते हैं, वो लोग इसको किस तरीके से देखते हैं वो भी समझिएगा। परिवार और सामाजिक दबाव, पुलिस जांच में तमाम तरह की बातें सामने आई कि सिया ने अपने घर पे बात रखी और वो ये भी कह रही है कि वो परिवार की बदनामी के डर से भागना नहीं चाह रही थी चेतन के साथ, और 31 मई को इसलिए उसके दिमाग में केतन को
मारने का प्लान आया। तो क्या वाकई आज भी हम ऐसे समाज में जीते हैं, ऐसे परिवार अभी भी हैं कि जो अपने बच्चों की खुशी नहीं देखते, जो अपने बच्चों की बातें नहीं सुनते और ज़बरदस्ती अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक हिसाब से उनके रिश्ते तय कर देते हैं और उसके बाद इस तरीके का जो खौफनाक अंजाम है वो सामने आता है। सोशल मीडिया बनाम असल ज़िंदगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिया तमाम छोटी छोटी बातें पोस्ट करती रहती थी। जो केतन उसे कैसे सरप्राइज़ कर रहा है, केतन कैसे उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर सामने रखती थी। लेकिन असल ज़िंदगी में ठीक विपरीत इसके उसकी जो जीवन में चीज़ें हैं वो चल रही थी। तो सोशल मीडिया का प्रभाव क्या इतना है कि अब सोशल मीडिया में जो सब कुछ दिखता है हम उसे ही सच मानने लग गए हैं। सोशल मीडिया एक वैलिडेशन की तरह हमारे जीवन में आ गया है और हम रियल लाइफ में जो हमारे जीवन में चल रहा है हम उसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। कम उम्र में बढ़ता हुआ क्राइम, इसके पीछे की वजह क्या? आपको सोनम रघुवंशी का केस भी याद होगा, उसने भी इसी तरीके का हथकंडा अपने पति राजा को मारने के लिए अपनाया था। तो आखिर ऐसा अब हमारे समाज में क्या हो गया है कि रिश्तों को तार तार किया जा रहा है? कम उम्र में ही जो क्राइम का ग्राफ है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की कई वजह बताते हैं जानकार, कहते हैं एक तो पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया, दूसरा जो इस तरीके की वेब सीरीज़